भारत की सख्ती के बाद होश में आ गए हैं मोहम्मद यूनुस की अकड़ थोड़ी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। यूनुस ने भारत को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। भारत के बिना बांग्लादेश का काम नहीं चल सकता, बांग्लादेश के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। प्रोपेगेंडा के कारण दोनों देशों के बीच में गलतफहमियां आ रही हैं। बांग्लादेश अब गलतफहमियों को दूर करेगा। कुछ दुष्प्रचार की वजह से ये दोनों मुल्कों में जो तल्खी है वो बढ़ गई है। भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई चारा है नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है कि उल्टी गंगा बहने लगी है, या फिर ऐसा लगता है कि अब मोहम्मद यूनुस की अकड़ ढीली पड़ने के साथ साथ जो सुर है वो भी बदल गए हैं। मोहम्मद यूनुस और अब बांग्लादेश में इस वक्त जो अंतरिम सरकार है वो भारत के खिलाफ साजिशें रचती हुई नजर आई, या ये कह लीजिए सीमा पर अलग अलग जगह जो टकराव हुआ, जो उकसावे की कार्रवाई हुई, उसे ऐसे ही जोड़कर देखा गया। और पाकिस्तान से पिछले कुछ दिन में नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ी है। रेनेट, मोहम्मद यूनुस के सुर बदल कैसे गए? देखिए, मोहम्मद यूनुस का सुर बदलने के पीछे कारण अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि एक तरफ छात्रों का जो सपोर्ट मोहम्मद यूनुस को मिल रहा था वो छात्रों का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस को ये लगने लगा है कि उनका जो कुर्सी अभी कुछ ही दिन का मेहमान है वो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट में। तो ये सब देखते हुए भारत के साथ उनका जो रिलेशन खराब हुआ, इसका ही कारण के आधार पर वो देख रहे हैं कि उनका कुर्सी जाने वाला है। तो अभी भारत के लिए ये जो बयान बदल होना, ये एकदम आम बात है मोहम्मद यूनुस के तरफ से। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनुस इसके पहले भी बहुत सारे बार कहते हैं कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन होगा, हम लोग भारत के साथ अच्छा रिलेशन चाहेंगे। मगर दूसरी तरफ भारत के पीठ पीछे मोहम्मद यूनुस साजिश भी रचे थे भारत के खिलाफ में। अभी जो दिखने को मिल रहा है कि एक इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रोपागेंडा की वजह से दोनों देशों के बीच में गलत फहमी तैयार हुआ है। यानी एकदम उन्होंने एक बात तो साफ कर लिया है कि इतने दिन बाद उनको लग रहा है कि गलत फहमी तैयार हुआ है। तो सवाल इस जगह में है कि इतना दिन से मोहम्मद यूनुस चुप क्यों था? गलत फहमी अगर तैयार हो रहा है तो इसको मिटाने का कोशिश क्यों नहीं मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस को एकदम स्पष्ट हो चुका है मोहम्मद यूनुस के पास कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी अभी कुछ दिन का है। तो इसी वजह से भारत के साथ रिलेशन अच्छा रखना उन्होंने अच्छा समझा, और इसी वजह से भारत के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए अगले दिन स्टेप लिया जाएगा, अगले दिन पदक्षेप लिया जाएगा, ऐसा मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का अभी का जो फिलहाल सिचुएशन है, उस फिलहाल सिचुएशन में भारत के साथ रिलेशन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बांग्लादेश का हालात बिगड़ सकता है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज चल रहा है उसमें भारत के साथ उनका रिलेशन अच्छा होना, ये किस तरीके से कट्टरपंथियों लोग देखेगा, इसके ऊपर भी एक सवाल है। क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करने का कोशिश जब इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से या तो आर्मी की तरफ से किया जा रहा था कि उसी टाइम पर कट्टरपंथियों ने इसका समर्थन नहीं किया था। उपरंतु कट्टरपंथियों की तरफ से भारत को निशाना करते हुए भारत को थ्रेट भी दिया गया था, भारत का चिकन नेक को कब्जा कर लिया जाएगा, ऐसा बयान भी दिया गया था। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी तरफ से भी लगातार भारत के खिलाफ में बयानबाजी भी दिया गया था। मगर अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये बयान, वो कट्टरपंथी भारत के खिलाफ में इतने दिन से आवाज उठाए थे, उनको उनके खिलाफ में जाके, उनके अगेंस्ट में जाके मोहम्मद यूनुस इस तरीके का बयान जो दे रहा है, ये मोहम्मद यूनुस के लिए कोई हानिकारक हो गया कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने बताई खास बातें और क्या कुछ भारत के लिहाज से होना चाहिए। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें भारत के साथ रिश्तों में आई खटास पर खुलकर बात भी की और बताया है कि वक्त के साथ साथ जरूरत है अब भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की। उन्होंने कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का काम चल नहीं सकता और उससे अच्छे संबंधों के अलावा कोई विकल्प है नहीं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि प्रोपेगेंडा के कारण दोनों देशों के बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं जिसे बांग्लादेश दूर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन दुष्प्रचार के स्रोतों का नाम नहीं लिया। दरअसल यूनुस का ये बयान 3-4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के आयोजन में 1 महीने पहले आया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच में एक द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित हो सकती है। अनुज माथुर सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकर कि मीटिंग होने वाली है, आमना सामना होगा, जिस देश को हम आखिर तरेर रहे हैं उसकी वजह से ही आज हमारा अस्तित्व है, ये याददाश्त ताज़ा हो गई क्या मोहम्मद यूनुस की? कह रहे हैं भारत से अच्छे संबंध रखने होंगे, कोई विकल्प है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रखना, ये मैं बात आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं।
कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया लॉक्ड कंट्री है, और कोई भी बांग्लादेश की तरक्की, कोई भी प्रगति जब तक कि उनके भारत के साथ संबंध ठीक नहीं है, हो नहीं सकती। आप बिजली देख लें, एनर्जी देख लें, रॉ मटेरियल देख लें, किसी भी प्रकार का वो हर चीज भारत वर्ष के ऊपर वो निर्भर है। और अगर वो नहीं होंगे तो या तो ज्यादा अधिक पैसे देकर के आप पाकिस्तान से, चाइना से मंगाएंगे सामान, या फिर, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बांग्लादेश का जो के बारे में सही सोचता है, वो इस भारत के साथ संबंध सुधारने में बिल्कुल उसको उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मोहम्मद यूनुस की हम बात करते हैं। मोहम्मद यूनुस जो प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा मोहम्मद यूनुस ने होने दिया है, खुद ने। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, मेरे को किसी किस्म का जरा भी कोई शक नहीं है। और मोहम्मद यूनुस की वजह से आप देखें, जब माइनॉरिटीज पे हमले होने शुरू हुए, तब क्या उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया? क्या पुलिस फोर्स ने कुछ किया? क्या आर्मी ने कुछ किया? अब इन लोगों को ये बात अब शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, जो हम लोग पिछले कई दिनों से बातचीत करते रहे हैं, कि बांग्लादेश में एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन अभी भी है, जिसको कि इस बात का, जो कि जिसने कि इस चीज को जिया है कि वो किस प्रकार से, जो आज की तारीख में जमात है, जो कि रजाकार थे, वो उन लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की आवाम को एहसास हुआ। अब देर से ही सही, मोहम्मद यूनुस को भी एहसास हो रहा है, और अब देख रहे हैं हम कि भारत को लेकर अकड़ ढीली भी पड़ी है, और ये कह रहे हैं रिश्ते सुधारने होंगे, इसके अलावा विकल्प कुछ है नहीं।